मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो अब मैं आचार्य संजीव जी को आमंत्रित करता हूं, जो पूज्य श्री राजीव दीक्षित जी के बारे में अपने विचार रखेंगे और कुछ बातें बता करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य संजीव जी, एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान बाबा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं और जो शहीद उधम सिंह जी के परिवार वाले हैं, मैं उनको भी वंदन करता हूं। इसके साथ जो क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसान के रूप में है, जवान के रूप में है, या इस राष्ट्र के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, मैं उन महान आत्माओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्थान, जो कि सुनाम के द्वारा यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है, मैं उनके सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद दी हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच आने का अवसर दिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो गुरुसेवक भाई हो या उनकी पूरी टीम हो, भाई जस्सी जी हो, जिन्होंने पूरी दिन रात अपने परिवार के साथ यहाँ पे कार्य किया और इतनी सुंदर व्यवस्था हम सबको दी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे जैसे कि मंच से ये बताया गया कि राजीव जी के बारे में बताऊं, तो मेरे पास शब्द नहीं है। राजीव जी आजादी के बाद यदि किसी ने क्रांति की बात की हो या फिर देश की बात की हो, वो है राजीव दीक्षित जी। हमें उनके साथ एक वर्ष रहने का मौका मिला था और उन्होंने जो ज्ञान हमको दिया, उसी ज्ञान के ऊपर हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो बातें बताई हैं उसको धरातल के ऊपर लेकर आए। हमारी जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति, जो भारतीय विरासत जो कहीं खो गई थी, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये जो आप स्वदेशी मेला देख रहे हैं, ये उसका एक छोटा सा स्वरूप है। राजीव जी हमेशा कहा करते थे कि ये जो जितने भी समाज में, देश में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत कार्य करने वाले हैं, ये बिल्कुल थोड़े से हैं। यदि किसान और जवान यदि जाग जाता है, तो वह जो भ्रष्टाचारी हैं या गलत कार्य करने वाले हैं, उनको वो हरा सकता है यदि बोलेगा, क्योंकि हम लोग सहन करते रहते हैं। तो कोशिश करना कि आज कुछ यहाँ से शहीद उधम सिंह जी की धरती से कुछ न कुछ लेकर जाना कि हमें सहन नहीं करना है। हमें जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी इस रास्ते के लिए दी है, विदेशी कंपनियों के लिए नहीं दी है, तो उनके ग्रंथ हैं, उनकी जीवनियां हैं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। राजीव जी हमेशा अपने साथ इतने सारे ग्रंथ लेके चलते थे और उन्होंने ही बताया था कि उधम सिंह जी ने किस तरह से लंदन में जाकर कैसे कैसे जनरल डायर को मारा था। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। हम भी इन बच्चों की तरह एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन पिछले 14 वर्षों से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे साथ भाई हरविंदर जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, भाई अमरिंदर जी, ऐसे पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे आप देख सकते हैं आगे चरखा है, इसके बाद जो सिलबट्टा है, जो भी भारतीय ज्ञान है, जो महिलाओं का, रसोई घर का, जो भी चीजें हैं, उनको पुनः स्थापित करना और मेलों के माध्यम से ये संदेश पूरे देश में देना। तो आप सभी लोग यहाँ पे पधारे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ यहाँ के जो कार्यक्रम करवाने वाले हैं उनके पास मंच को देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद
आचार्य संजीव जी के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से ये घर को त्याग करके पूरे देश में घूम करके इसी कार्य को कर रहे हैं। नाड़ी के बहुत माहिर हैं, नब्ज चेक करते हैं और चिकित्सा करते हैं। और इनकी सारी चिकित्सा आपके रसोई, आपके मसाले, आपके आसपास की चीज़ों से होती है। और यहाँ पर सुबह योग का क्लास भी लेते हैं और फिर उसके बाद नाड़ी भी जांच करते हैं। आयुर्वेद में इनको बहुत अच्छा ज्ञान है और ये ज्ञान पूरे देश में फैलाते हैं।